हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम लोग इनकम के वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। पहले मैंने बोर्ड पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं, जैसे कि फैक्टर इनकम। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, हम नेशनल इनकम से क्या समझते क्या हैं। नेशनल इनकम is the sum total of factor income which is earned during the particular year, particular financial year, accounting year, जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम है जो एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न की जाती है एक वर्ष के दौरान, एक वन फाइनेंशियल ईयर के दौरान। अब इसमें हम सोचेंगे फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है वो इनकम, द इनकम विच इज अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए जो इनकम होती है हमारी, वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम हम बोल सकते हैं रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमारी होती है फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज एंड सैलरीज, ये सारी फैक्टर इनकम होती है। इन सभी फैक्टर्स इनकम का सम टोटल करके नॉर्मल रेजिडेंट्स का एक वर्ष के दौरान, वो होती है हमारी नेशनल इनकम। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स, सामान्य निवासी। नॉर्मल रेजिडेंट, वी कैन डिफाइन अ पर्सन एज अ नॉर्मल रेजिडेंट हु नॉट ओनली रिसाइड्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री but also whose economic interest also lies in that country। यानी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में रहता हो और उसकी आर्थिक रुचि, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में ही हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब हमारा कि उसका सेविंग करने का, उसकी इनकम अर्न करने का, इन्वेस्ट करने का, खाने का, पीने का, रहने का, एवरीथिंग वो उसी देश में करे, वो होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स जरूरी नहीं है केवल हमारे देश में लोग जो जन्मे हैं वही वो। नॉर्मल रेजिडेंट्स विदेशी भी होते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है, फॉरेनर है, और एक साल से ज्यादा हमारे देश में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, लेकिन उसका पर्पस पढ़ाई यानी कि स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट, इनके अलावा कुछ और पर्पज हो, यानी कि स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पज ना हो, तो ऐसा व्यक्ति एक साल से ज्यादा की अवधि में अगर इंडिया में रहता है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा, और उसके द्वारा अर्न की हुई इनकम भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम उसने यहीं पर अर्न की, यहीं डिस्पोज की सारी इनकम उसने, तो वो भी नेशनल इनकम में शामिल होगी। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आपको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि हम ये देखेंगे कौन कौन से किस किस कैटेगरी में, किस किस कंडीशन में नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाएगा और किस किस कंडीशन में नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। एम्बेसी समझते हैं आप लोग? एम्बेसीज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूतावास। यानी कि अगर हमको किसी देश में ट्रैवलिंग करनी है या किसी पर्पस से हमें जाना है कुछ पीरियड के लिए, तो हमारे इंडिया की उस कंट्री में एम्बेसी होगी जहां से हमको परमिशन लेनी होगी। दे विल परमिट अस, देन ओनली वी कैन गो देयर। तो एम्बेसीज वो होती हैं। अगर इंडिया में फॉरेन, विदेश की, ऐसे ही विदेशी लोगों को
हमारे देश में आने के लिए उनकी एम्बेसीज जो हैं, जैसे अमेरिका कोई एक व्यक्ति है जर्मनी का, जर्मन व्यक्ति है कोई, उसको हमारे इंडिया में आना है, तो जर्मनी की एम्बेसी हमारे इंडिया में होगी, जहां पर वो वहां अप्लाई करेगा, वहां एप्लीकेशन देगा, वहां से उसको परमिशन दी जाएगी, देन ही कैन कम। तो ये होती है एम्बेसीज। अगर फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में हैं और इंडिया में स्थापित हैं और वहां उस एम्बेसी में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया में ही एम्बेसी है और इंडिया में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा, यानी उसकी इनकम नेशनल इनकम में एडअप होगी। एट द सेम टाइम अगर इंडियन एम्बेसी है, विदेशों में इंडियन एम्बेसी है और इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में है, उसमें देखिए फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं विदेशी लोग, फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, उस कैटेगरी में वो व्यक्ति NRI होगा हमारे लिए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हिज इनकम विल नॉट बी एड इन नेशनल इनकम, उसकी इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO ब्रांच लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में WHO की कोई ब्रांच स्थापित है और उस WHO की ब्रांच पर WHO के ऑफिस में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, तो दैट पर्सन विल बी कंसीडर एज द नॉर्मल रेजिडेंट, उस इंसान को नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाएगा। अब यहां देखिए नॉन रेजिडेंट कैटेगरी का क्या आएगा, फॉरेनर्स, विदेशी लोग। अगर WHO की कोई ब्रांच इंडिया में है लेकिन वहां पर विदेशी लोग काम कर रहे हैं, कोई भी फॉरेनर वहां वर्क कर रहा है, इंडियन वर्क कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट है, और फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट देखिए, फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर एक्सेप्ट फॉर स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है, कोई भी फॉरेनर इंडिया में रह रहा है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एक्सेप्ट, यानी कि अदर देन फॉर स्टडी और मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है या पढ़ाई के लिए आया है, इसके अलावा अगर वो 1 साल से रहता है, ज्यादा रहता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे इंडिया के लिए हो जाएगा। अगर कोई भी इंडिया में विदेशी इंसान आया हुआ है और वो पढ़ाई के लिए आया हुआ है, 3 साल का कोर्स है उसका, स्टडीज का 3 साल का कोर्स है और वो 3 साल के लिए इंडिया में रहता है, तो उसका पर्पज स्पेसिफाइड है कि आफ्टर 3 ईयर आफ्टर कंप्लीट द कोर्स ही विल डिपार्ट फ्रॉम हियर, वो चला जाएगा यहाँ से, ही विल लीव द कंट्री। तो पढ़ाई के लिए या बीमारी के इलाज के लिए इंडिया में आए हुए हैं, तो वो लोग तो नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे, लेकिन अगर इसके इन दोनों पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से, रहने के पर्पस से, अपने रिलेटिव से मिलने के पर्पस से, टूरिज्म के पर्पस से 1 साल से ज्यादा रहता है किसी भी पर्पस से, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में माने जाएंगे और उनके द्वारा अर्न की गई इनकम को नेशनल इनकम में एडअप किया जाएगा, हमारे देश की इनकम में। लेकिन अब नॉन रेजिडेंट कैटेगरी देखिए, फॉरेनर्स वर्किंग एज एक्सपर्ट इन एनी वर्क, एक्सपर्ट इन एनी फील्ड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अगर कोई भी विदेशी इंडिया में 1 साल से कम की अवधि के लिए एज अ एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, किसी भी पर्पस से रह रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में ही आएगा, वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर आप लोगों को? तो ये कुछ कैटेगरी थी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन को, मीनिंग को फिर से क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। इन वन लाइन we can say national income is the sum total of factor income earned by normal residents of India during an accounting year. This is the national income. Normal residents क्या होते हैं वो आपको पता चल गया, फैक्टर इनकम क्या होती है वो पता चल गया आपको। ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की गई इनकम होती है वो होती है हमारी फैक्टर इनकम, तो ये भी शामिल होगी उसमें। अब एक टर्म आता है यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम।
ये कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट और भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके ना, डिस्कस करते हैं। ओके, टिल देन बाय।